बाबा की 21:2 का महावाक्य है, सारे मीठे बच्चे बाप आई हैं तुम बच्चों को आप समान शरीर बनाने। बाबा किस लिए आए हैं? हम बच्चों को आप समान और शरीर बनाने। जब तुम शरीर बनो तब बाप के साथ चल सको। जब तुम शरीर बनो तब बाप के साथ चल सको। प्रश्न है, बाप के किस फरमान पर चलने वाले निरंतर योगी बन सकते हैं? बाप के किस फरमान पर चलने वाले निरंतर योगी बन सकते? उत्तर है, बाप का पहला फरमान है कि बच्चे इस देह को तुम्हें भूलना है। इसको भूल अपने को आत्मा निश्चय करो तो बाप की याद निरंतर रहेगी। सदैव एक पाठ पक्का करो कि मैं आत्मा निराकारी दुनिया की रहने वाली हूँ। सदैव एक ही पाठ पक्का करो कि मैं आत्मा निराकारी दुनिया की रहने वाली हूँ। इससे तुम्हारा देह अहंकार खत्म हो जाएगा। बुद्धि में किसी भी देहधारी की याद न आए। बुद्धि में किसी भी देहधारी की याद न आए तो निरंतर योगी बन सकते हो। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया। ओम शांति। ये किसने कहा? आत्मा ने कहा, ओम अर्थात मैं शांत स्वरूप हूँ। यह सब समझने की बातें हैं। पहले पहले तो अपने को आत्मा निश्चय करो, हम आत्मा फास्ट है। बाद में ये शरीर मिलता है। हम आत्मा किसकी संतान है? उस शांति के सागर, ज्ञान के सागर परम पिता परमात्मा की। वह सदैव शांत है। हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, पाठ बजाते हैं ना। शिव बाबा तो विचित्र है। उस आत्मा को अपना चित्र नहीं, तुमको तो अपना चित्र यानी शरीर है। बोलते रहते हो। बाबा कहते, मैं सदैव विचित्र हूँ। ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म चित्रवान है। मैं विचित्र हूँ। तुम आत्माएं मेरे साथ निर्वाण धाम में रहने वाली हो। बाबा जो विचित्र है वो बैठकर सुनाते।
भगवान विचित्र है, उसका ज्ञान का कितना पराकाष्ठा है, इतनी ज्ञान सुनाता है जिसका कोई चित्र नहीं है। तो बाबा ने कहा तुमको अपना शरीर है, बाबा जो विचित्र है वही बैठ सुनाते हैं, तुम आत्माएं सुनती हो ना। बाप कहते मुझे याद करो, ये दुख धाम है। कहते हो हम पतित है, परंतु हमको ऐसा पतित किसने बनाया? बाबा ने तो नहीं बनाया। बाबा तो 5000 वर्ष पहले भी पावन बनाकर गया था। कौन बनाया? बाप की तो महिमा करते हो ना, तुम मात पिता हम बालक तेरे। आपसे जो सुख घनेरे मिले थे उसको सभी भारतवासी याद करते हैं, ब्रदरहुड है। फिर जब जिस्मानी बनते हैं, प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा जो ब्रह्मा द्वारा रचना होती है, आत्मा तो है ही अविनाशी, परंतु फादरहुड तो नहीं कहेंगे कि तुम भी परमात्मा हम भी परमात्मा, ये नहीं कह सकते। आत्मा आत्मा तो भाई भाई है। सन्यासी लोग कहते हैं शिवोहम तत्वम, ईश्वर सर्वव्यापी है, तो फिर सब फादर हो जाते हैं। यह क्या है? बेकायदा हो जाए। अगर सभी भगवान हो जाए तो क्या है? बेकायदा। बच्चे पुकारते हैं मुक्ति अथवा जीवन मुक्ति का वर्षा लेने, तो जब यहाँ आते हो तो अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो। हम आत्माएं हैं, ऐसे नहीं कि हम परमात्माएं हैं। नहीं, हम आत्मा है, परम पिता परमात्मा के हंस सब बच्चे ब्राह्मण तो ब्राह्मणियां है। तुम सब ब्रह्मा के बच्चे और शिव बाबा के पुत्र ठहरे। सब याद करते रहते किसको? परमात्मा। ओ गॉड फादर कहते हैं, फिर उनको सर्वव्यापी कहेंगे, तो वर्षा कहां से मिलेगा? भक्ति मार्ग में सब भगवान को याद करते हैं। भगवान तो एक है ना, तुम सब भगत हो। ब्राइड्स अनेक, ब्राइड ग्रूम अथवा साजन तो एक है। वह बाप है, बाकी सब बच्चे हैं, तो किसको भी याद ना करो। बाप का फरमान है बच्चे, तुम्हें देह को भी याद नहीं करना है। जो इतनी सारी लंबी चौड़ी कहानी बनती किस लिए? देह बॉडी कॉन्शियस है ना। कितना बॉडी को लगता, जरा सा कुछ बात होती, कली बाबा ने कितनी बातें सुनाई। अपने को आत्मा समझो। आत्मा ही कहती हम दुखी और भ्रष्टाचारी है। यहाँ देवी राज्य तो है नहीं। 5000 वर्ष पहले भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। यथा राजा रानी तथा प्रजा सदा सुखी थे, अकाले मृत्यु नहीं होता था। बहुत थोड़े थे। ये भारतवासी सब भूल गए थे कि हमारा भारत पहले पहले हेवन था। कहते भी है हेवनली गॉड फादर। हेवन कोई मूल वतन को नहीं कहा जाता है। ये याद रखना। आज बाबा ने और ही पक्का कराया। क्या याद रखना? ये याद रखना निराकारी दुनिया की हम रहवासी हैं, और कोई देहधारी भी याद ना आए। हम कहाँ की है? निराकारी दुनिया की रहवासी। कोई भी देहधारी याद न आए। देह का अहंकार छोड़ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। यह जो कुंभ का मेला कहते हैं,
वे कोई श्रावण संगम युग का मेला नहीं है। संगम युग कहा जाता है कलयुग की अंत और सतयुग की आदि। कलयुग तो है ही पतित दुनिया, एक भी पावन नहीं। भले महात्माएं भी है, परंतु पावन कोई भी है नहीं। सब कहते ये पतित दुनिया है ना। कुंभ पर जाते हैं पावन बनने के लिए, गंगा स्नान करते हो तो जरूर पतित है। साधु संत सब जाते हैं पावन बनने। बाप कहते मैं तब आता हूं जब बहुत भ्रष्टाचार होता है, अति। तो बाबा ने कहा मनुष्य बहुत दुखी हो जाते हैं, मैं आकर इन सब का उद्धार करता हूँ। अहल्याएं, गणिकाएं, साधु गुरु आदि का भी उद्धार करने में आता हूँ, क्योंकि वह पावन आत्माएं नहीं है। पतित दुनिया में कोई भी पावन है नहीं। पावन दुनिया में फिर कोई भी पतित होता नहीं। तो बाबा ने कहा ला नहीं है। साधु लोग अपने को महान आत्मा कहाँ समझते, वह तो अपने को परमात्मा समझते। शिवहम कहते हैं, प्राचीन महात्मा आदि तो कहते थे परमात्मा तो बेअंत है, बेरचता और उसकी रचना को बेअंत समझते। तो फिर निर्वाण धाम कैसे ले जाएंगे, वही बेअंत कैसे ले जाएंगे। उन्हों को पता नहीं कि जीवन मुक्ति भारत का ही था, उस समय और कोई धर्म नहीं था। सिर्फ सूर्यवंशी और चंद्रवंशी थे, फिर सूर्यवंशी के बदले चंद्रवंशी बने। पुनर्जन्म में तो आते हैं ना, 84 जन्म लेते, पर 84 लाख नहीं, 84 जन्म लेते लेकिन 84 लाख नहीं। तो बाबा का यह तो बड़ा गपोड़ा लगा दिया है। ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात, तो 84 जन्म तो चाहिए ना। बाप बैठ समझाते हैं, अब किसी देहदारी को नहीं आता। हंसी है ना बुद्धि उसमें, तभी तो बाबा से कैसे बुद्धि लगे। कहते ना जहाँ बाप है वहाँ पाप नहीं, और जहाँ पाप है वहाँ बाप नहीं। चाहे कितने भी आप बनावटी दिखा दो, देह और देह में बुद्धि फंसी है तो बाप से योग नहीं लग सकता। ज्ञान का सार तो बहुत छोटा है ना, और विस्तार उसको कितना भी कर लो। हम आत्मा मोस्ट बिलीवेड परमात्मा की संतान है, ऐसे नहीं कि सब परमात्मा के रूप है, यह तो इम्पॉसिबल है। यही एक भूल है, एक बाप ही है, बाकी सब बच्चे हैं, आत्माएं सब ब्रदर्स है। फिर जब शरीर में आते तो प्रजापिता ब्रह्मा को ग्रेट 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 फादर कहेंगे। पहले पहले है ब्राह्मण। भारत में विराट रूप दिखाते हैं और ब्राह्मण है चोटी, भगवान की ऊंचते ऊंची संतान। अभी तुम ईश्वरीय औलाद बने हो। शिव बाबा के पौत्र और पत्नियां प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे। शिव बाबा के कौन है? पौत्र और पौत्रियां, और ब्रह्मा के बच्चे। शिव बाबा के बच्चे तो सभी आत्माएं हैं ना। तुम वर्षा शिव बाबा से ले रही हूं। शिव बाबा कौन है? वर्षा बाबा दे रहा है, तो शिव बाबा क्या कर रहा है? शिव बाबा झोली भरने वाला है, और खाली करने वाली माया। गाते हैं पतित पावन सीताराम,
परंतु मनुष्य की बुद्धि में त्रेता वाला राम सीता है। तुम बच्चे जानते हो सतयुग त्रेता है सुख धाम, वहां दुख का नाम निशान भी नहीं रहता है। पतित पावन सबका एक ही बाप है। तो बावन यहाँ तो हनुमान के मंदिर में भी जाकर कहते तमेश माता पिता तमेश बंधु सखा। वो कैसे हो सकता है? सबका सदगति दाता पतित पावन तो एक ही ज्ञान सागर बाप है। वह जो सागर के नदियां निकलती है वे सब पानी की नदियां हैं। पानी तो पतित पावन हो ना सके। कोई भी खंड में ऐसे नहीं कहेंगे कि पानी में स्नान करने से पावन को मुक्त पाएंगे, पावन मन मुक्ति को पाएंगे। यह हो ही नहीं सकता। तो भगवान को आने की भी क्या आवश्यकता है? एक मुक्ति, दूसरा है जीवन मुक्ति। सदगति अथवा जीवन मुक्ति दाता तो एक ही बाप है। यही पतित दुनिया है। भारतवासी जानते हैं 5000 वर्ष पहले भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था और कोई खंड नहीं था। 5000 वर्ष के बाद तुम भूल गए। पीछे भी और खंड आते हैं। अब इतनी वृद्धि हो गई है। देखो बच्चे, ये हमेशा याद रखो, जब तुम सुनते हो ये मत समझना ये दादा या ब्रह्मा बोलता है। सुनाने वाला कौन है? शिव बाबा है। शिव बाबा जो सबका रचयिता है वो बैठकर रचना का राज समझाते हैं। ऋषि मुनि तो कहते थे कि परमात्मा बेअंत है, हम नहीं जानते। आस्तिक और तुम ब्राह्मण हो जो निश्चय करते हो कि बाबा हमको अपनी और रचना की नॉलेज देते, अपनी भी कौन है ये ज्ञान भी दिया और नॉलेज भी दी। त्रिकालदर्शी बनाते हैं। ऋषि मुनि आदि कोई भी त्रिकालदर्शी नहीं तो बनाएंगे के? है ही नहीं तो नहीं बना सकते ना। बाप कहते देवी देवताएं भी त्रिकालदर्शी नहीं, सिर्फ ब्राह्मण ही त्रिकालदर्शी। कितना बाबा नशा चढ़ा। देवताएं जिसका गायन कितना है, कितना गायन और पूजन होता है। द्वापर से उनकी कितनी महिमा करते हैं, पूजा करते। लेकिन बाबा ने कहा जितना तुम ब्राह्मणों की महिमा है उनकी भी नहीं है। तो कितना बच्चों को नशा रहना चाहिए। ये ब्राह्मणों की चोटी है, ब्राह्मणों से नई रचना होती है। तुम हो सबसे उत्तम। तुम बाबा की श्रीमत पर भारत को श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनाते हो। श्रीमत भगवान की है, कृष्ण की नहीं। कृष्ण पतित पावन नहीं है। पतित पावन तो एक ही बाप है, वो सबका बाप है। हमेशा याद करो हम आत्माएं इरगंश द्वारा सुनते हैं। आत्म अभिमानी भव। हम आत्माओं को ज्ञान देता हूँ तब गाया हुआ है ज्ञान अंजन सदगुरु दिया अज्ञान अंधेरे विनाश हुआ। पतित पावन सदगति दाता भी वही है। बच्चों को बाप पैदा कर फिर टीचर बनकर पढ़ाते भी है, फिर गुरु बनकर सदगति देते हैं। संग में बाबा बाप बनकर के पालना भी करता है, टीचर बनकर पढ़ाई भी पढ़ाता है और सतगुरु बनकर मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता भी बताता है। तो बावन का परंतु ये नहीं जानते तो जरूर हम देवी देवता धर्म के हैं।
जिनको पूजते हैं उनका वो धर्म कहेंगे ना। भारतवासियों का तो आदि सनातन देवी देवता धर्म जो स्वर्ग था, अब कहते हैं मनुष्य 84 लाख जन्म लेते। क्या सब लेते? पूछ रहा हूं। इतने लाख जन्म हो तो उसके लिए तो बहुत बड़ा कल्प चाहिए। यह भी ड्रामा अनुसार खेल बना हुआ है। जो पास्ट हुआ सो ड्रामा, जो पास्ट हुआ सो ड्रामा। मूल वतन सूक्ष्म वतन को भी तुम बच्चे की जानते हो। तुम कौन हो? कौन हो? आज बाबा ने बार बार स्वदर्शन चक्रधारी। तो बाबा ने कहा स्वदर्शन चक्रधारी तुम ब्राह्मण हो ना। तो बाबा ने कहा कि कितना फर्क हो जाता है। वो फिर कहते कृष्ण का स्वदर्शन चक्र था। लड़ाई के मैदान में चक्कर चलाया, फिर कौरव मारे गए। लेकिन देवता कभी हिंसा थोड़ी करते हैं। वह तो डबल अहिंसक है, ना उनमें विकार है ना लड़ाई है। सबसे बड़ी हिंसा है एक दो को विष पिलाना, काम कटारी चलाना। बाप कहते इससे आदि मध्य अंत दुख भोगते आए हो। सतयुग में काम कटारी नहीं चलती थी। 22 लेश राज्य था। सर्वगुण संपन्न मर्यादा पुरुषोत्तम थे। हिंसा नहीं थी सतयुग में, हिंसा नहीं थी। ना उनमें विकार है ना लड़ाई है। तो बाबा ने कहा इस समय रावण का राज्य 5 विकार सर्वव्यापी है। और वो फिर कह देते परमात्मा सर्वव्यापी है। इस साइंस से जो भी विमान आदि निकले हैं वो 100 वर्ष के अंदर ही, यह किसके लिए? यह ट्रायल हो रही है। जो दिन प्रतिदिन इन्वेंशन साइंस कितना निकाल रहा है, विनाश को ओर जा रहा है, समाप्ति कर, और नई नई इन्वेंशन हो रही है। किस लिए? सतयुग, हाँ, स्वर्ग के ट्रायल के लिए यहाँ से ट्रायल हो रही। वहां रिफाइंड चीजें मिलेगी ना। यह सब चीजें फिर भविष्य में तुम्हारी काम आने वाली है। इन्हों के द्वारा सब कुछ विनाश हो जाएगा। फिर सुख के काम में आएंगे। यहाँ तो सुख भी है और दुख भी है। इसको माया का पंप कहा जाता है। विनाश हो यह तो अच्छा है ना। कहते भी है पतित पावन आओ, क्या आकर करूं? बाप फिर से स्वर्ग की स्थापना करो तो हम सुख पावे। बाबा को क्यों बुलाते? आप स्वर्ग की स्थापना करो तो हम सुख पावे। बाप समझाते बच्चे ये खेल बना हुआ है। बाप सुख धाम रचते हैं, रावण फिर दुख धाम बनाते हैं। शांति धाम से आत्माएं पहले पहले आती है सुख धाम में। पवित्र आत्मा ही तो आती है। इस समय सब पतित है तब तो याद करते आओ। बाप भी ड्रामा के बंधन में है। बाबा कहते जब सब दुखी होते हैं तब तो मुझे भी आना पड़ता है। कलयुग अंत और सतयुग आदि का संगम युग है। वह संगम पर कुंभ का मेला करते हैं। यह पानी के सागर नदियों का मेला है। तुम कहेंगे परम पिता परमात्मा हम आत्माओं का मेला है। बाबा को अपना शरीर तो है नहीं। बाप कहते बच्चे मुझे नॉलेज देने के लिए तन जरूर चाहिए, नहीं तो मैं कैसे बात करूं।
इसलिए मैं इनको अडॉप्ट करता हूँ। तुम अब ईश्वर के सन्मुख बैठे, ईश्वरी औलाद है, ईश्वर के सन्मुख है। बाबा बाबा द्वारा जानते हो अब हम ईश्वर के बच्चे हैं। अब परम पिता परमात्मा पूछते हैं मैं आऊं कैसे, किसमें प्रवेश करूं। जरूर मुझे पति दुनिया और पति शरीर में ही आना पड़ता है। यह सब सांवरे हैं। बाप कहते तुम सब गोरे थे, अब सांवरे हो। तुम हर एक का काम नाम है, सबका नाम बाबा ने आज रखा। तुम हर एक का नाम क्या है? श्याम सुंदर। वैसे दुनिया में तो कृष्ण को लोग श्याम सुंदर कहते। अभी श्याम बने हो, कृष्ण को कहते हैं श्याम सुंदर। बराबर भारत पहले सुंदर था। शिव बाबा इनके यानी ब्रह्मा के ही तन का आधार लेकर इनको और साथ साथ तुम बच्चों को श्याम से फिर सुंदर बनाते। ब्रह्मा बाबा के साथ साथ हम बच्चों को भी श्याम से सुंदर बनाते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिखिले दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है हम ब्राह्मण चोटी सबसे उत्तम है। इस नशे में रहे श्रीमत पर भारत को श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनाने की सेवा करनी। हम ब्राह्मण चोटी सबसे उत्तम है। इस नशे में रहे श्रीमत पर भारत को श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनाने की सेवा करनी है। आस्तिक बनना और बनाना है। दूसरा देह अहंकार को छोड़ आत्म अभिमानी बनना है। देह अहंकार को छोड़ आत्म अभिमानी बनना है। विचित्र यानी अशरीर बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। विचित्र यानी अशरीर बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। वरदान है श्रेष्ठ पुरुषार्थ द्वारा हर शक्ति व गुणों का अनुभव करने वाले अनुभवी मूर्त भव। श्रेष्ठ पुरुषार्थ द्वारा हर शक्ति व गुणों का अनुभव करने वाले अनुभवी मूर्त भव। सबसे बड़ी अथॉरिटी क्या है? अनुभव की। जैसे सोचते और कहते हो कि आत्मा शांत स्वरूप सुख स्वरूप है, ऐसे एक एक गुण व शक्ति की अनुभूति करो और उन अनुभव में खो जाओ। जब कहते हो शांत स्वरूप, तो स्वरूप को स्वयं को दूसरों को शांति की अनुभूति कौन हो? शांत स्वरूप। तो ये मुझे भी हो और दूसरों को भी।
शक्तियों का वर्णन करते हो, लेकिन शक्ति व गुण समय पर अनुभव में आए, अनुभवी मूर्त बनना ही श्रेष्ठ पुरुषार्थ की निशानी है। तो अनुभव को बढ़ाओ। स्लोगन, संपन्नता की अनुभूति द्वारा संतुष्ट आत्मा बनो, तो अप्राप्त का नाम निशान नहीं रहेगा। राजेंद्र भाई आगे आ जाओ, जगह बहुत है। राकेश भाई आप भी आ जाओ। संपन्नता की अनुभूति द्वारा संतुष्ट आत्मा बनो, तो प्राप्त का नाम निशान नहीं रहेगा। ओम शांति।